कबीर साहब बताते हैं, झूठे सुख को सुख है मान रहा मनमोद, सकल चवीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ऐसे न्यूज़ की तरफ से आज यहाँ अमेरिका के शहर इंडियाना में पहुंचे हैं, जो कि हमें यहाँ पता लगा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में गरीबदास जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज ऐसे न्यूज़ को यहाँ पर आने का मौका मिला और वो आज कुछ और तरीके से दिखाना चाहते हैं कि यहाँ भगत किस तरीके से सेवा कर रहे हैं। हम ऐसे न्यूज़ की तरफ से हैं, कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आज जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर किस चीज़ की चल रही है? आपकी ऐसे न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमारे से ये सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया बात है ये। हम परमात्मा की दया से ये गरीबदास जी महाराज की बहुत दिवस है, ये उसके उपलक्ष्य में हम सेवा कर रहे हैं। अच्छा भगत जी, बोध दिवस जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बनाया जा रहा है उसके बारे में कुछ बताएंगे? ये बंदी छोड़ कबीर साहब की दया से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से गरीबदास जी महाराज जी का बहुत दिवस मनाया जा रहा है। ये इंडियाना शहर में है, यूएसए में, और ये 9-10-11 का है। अच्छा, तो हमें पता चला कि आपकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका भी है। हाँ, ये परमात्मा की दया से यहाँ नामदान सेंटर है गुरु जी की दया से, और उसका पूरा संभालने की, यहाँ सेवा करने का परमात्मा पूरा मौका दिया है। तो आपका शुभ नाम, ताकि हम अपना नाम भगत हरपाल दास है जी। आपका टेलीफोन जी से भी पूछते हैं, हमारे बीच में और भी भगत समाज के लोग हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे हम। ऐसे नाम रामदास दास है, मैं न्यूयॉर्क से हूँ और इंडियाना में इस टाइम हम पहुँचे हैं। हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, आप बताने की बजाय हम आपको कुछ दिखाना चाहें और आप हमारे साथ क्या दिखाना चाहते हैं? बोध दिवस के बारे में क्या क्या हम यहाँ पे सुविधाएं हैं और क्या क्या बोध दिवस पे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जहाँ पर आपकी ये सुविधाएं चल रही हैं वहाँ पर चलें? जी भगत जी, वहाँ पे चले। चलो ठीक है। तो यहाँ पर जो भगत इकट्ठे हुए हैं वो हमें ऐसे न्यूज़ वालों को हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि जहाँ पर आज बोध दिवस मनाया जा रहा है, आप हमारे साथ चलें। वहाँ पर निःशुल्क नाम दीक्षा है, भंडारे की सेवा है, परमात्मा के ज्ञान की चर्चा है, जिसमें फ्री पुस्तक सेवा भी है। इसके बारे में जानकारी अब हम वहाँ पहुँच के ही देंगे। नमस्कार दोस्तों, अब हम यहाँ इनिशियल कोर्ट इंडियाना में पहुँचे जहाँ पर गरीबदास बोध दिवस मनाया जा रहा है। तो आगे की जानकारी अब हम अंदर चल के ही लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पर कितनी शानदार तरीके से सेवा चल रही है, थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे झलक। नमस्कार जी। नमस्कार। सत साहिब जी, सेवा चल रही है जी? हाँ जी, सेवा चल रही है परमात्मा की दया से, बहुत अच्छी। अच्छा, आप सब सेवा कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं परमात्मा तो आज सेवा में प्रसाद क्या बना रहे हैं? प्रसाद जी लड्डू राम बने हैं, और पूरी राम है जी, फुलका राम है जी, सब्जी राम है, रायता राम है जी, और जी चावल राम है जी, और कढ़ी पकौड़ा है जी। जैसे कि देखिए कितनी अच्छी भंडारे की सेवा चल रही है। तो थोड़ा यहाँ पे भी भंडारे की सेवा चल रही है, इधर भी थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। भगत जी, आप क्या सेवा कर रहे हैं? भगत जी, इस टाइम में हलवा प्रसाद बना रहे हैं। ये हलवा प्रसाद बना रहे हैं भगत जी। क्या सेवा चल रही है? कढ़ी या पकौड़ा बना रहे हैं राइस के लिए। कढ़ी प्रसाद बन रहा है, हलवा प्रसाद बन रहा है, और देख लीजिए आपके सामने जैसे जैसे तैयारी चल रही है। जितने भी भगत हैं अपनी अपनी पूरा सेवाएं दे रहे हैं, और आगे की बातचीत हम वहाँ देखते हैं। वहाँ पुस्तक सेवा भी चल रही है, तो ये भगत जी से भी हम पूछेंगे। आप थोड़ा सा बताएंगे भगत जी, थोड़ी आप पुस्तक सेवा पे आपका क्या है? जैसे पुस्तक सेवा आपने वहाँ शुरू कर रखी है, मैं देख रहा था आप वहाँ पुस्तक सेवा कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। आपकी जो भाषा है हरियाणवी है, तो आप उसमें भी बता सकते हैं। सत साहिब भगत जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान की जय। जी भगत जी, निःशुल्क पुस्तक सेवा है, हर लैंग्वेज में हमारे पास पुस्तक उपलब्ध है। पंजाबी, इंग्लिश, नेपाली, उर्दू, हर लैंग्वेज में परमात्मा ने सुविधा कर रखी है। कोई पैसे नहीं लेते, कोई चार्ज नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है। कोई भगत भाई जहाँ पे दूर रहता हो, गुरुजी ने बोला कोरियर की सुविधा भी हम अपनी तरफ से करते हैं। परमात्मा अपनी तरफ से कोरियर की सुविधा ही फ्री देते हैं, हम किसी से कोई चार्ज नहीं लेते। पुस्तक पे हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर पे अपना मैसेज डाल लो, एड्रेस डाल लो, अपना पूरा पता डाल दो, पुस्तक उसके घर पे पहुंच जाएगी। तो जैसे भगत जी बता रहे हैं कि यहाँ नामदान सेंटर है आपका, तो आप यहाँ नामदान सेंटर की सेवा आपको मिली है, तो इसमें और भी नामदान सेंटर है यहाँ पे यूएसए में? जी भगत जी, भगवान परमात्मा की दया से अमेरिका में 3 नामदान केंद्र है, एक कैलिफोर्निया, एक होस्टन टेक्सास, एक परमात्मा ने इंडियाना दया करी है अभी। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपको नामदान सेंटर की सेवा मिली है। तो आज जैसे आप ये समागम की तैयारी हो रही है, बोध दिवस मनाया जा रहा है, तो कुछ बोध दिवस के बारे में बताना चाहेंगे हमारे दर्शक? बोध दिवस हमारे को जो गरीबदास जी महाराज उपलक्ष्य में मनाते हैं। परमात्मा पूरे वर्ल्ड में बोध दिवस मनाया जा रहा है। हर
पूरे वर्ल्ड में हर देश में परमात्मा ने नामदान केंद्र खोले हुए हैं। 3 जगह अमेरिका में मनाया जा रहा है, कनाडा में मनाया जा रहा है। ऑल वर्ल्ड भगवान परमात्मा की दया से गुरु जी गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जाने लग रहा है। परमात्मा की दया से इंडिया में मनाया जाने लग रहा है हर आश्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने समाज को, अपने भगत को और अपने जो जगत समाज है उनको सबको बहुत अच्छा मैसेज दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भगत और हैं जो गुजरात से भी आए हुए हैं, गुजरात के भगत हैं। तो आपका नाम क्या है? हाँ जी, भूपेंद्र दास। भूपेंद्र दास जी हैं। ये आप रहने वाले कहाँ से हैं? पीछे से गुजरात से रहने वाला है, यहाँ पे इंडिया में रहते हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छी जानकारी। आप पुस्तक सेवा, देख रहा हूँ कि आप पुस्तक सेवा कर रहे हैं। तो आज जैसे बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बता सकते हैं, अपने गुजराती भाइयों को भी और जगत समाज को भी। आज गरीबदास जी महाराज का बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, उसके सर्कट में हम सभी लोग आए हुए हैं। हमने 2017 में नाम उपदेश लिया हुआ था। ये मेरा छोटा भगत है, उसने भी 2-3 साल अंश आपने भी बच्चे नाम नहीं रखा? हाँ। कब से लिए? 2017 से। 2017 से। इन बच्चों ने भी नाम लिया हुआ 2017 से। भगत जी बात है ना कि परमात्मा आए हुए हैं यहाँ पे और सारे दुखों का निवारण करते हैं यहाँ पे। हमने भी वैसा ही कुछ जीने की राह पुस्तक पढ़ के हमने नाम लिया हुआ था। उसके बाद कई परमात्मा ने कुछ चमत्कार भी किए हुए हैं। जैसे मेरे डैडी है, मेरी डैडी को भी 2 बार कैंसर हो चुका है, तो परमात्मा की दया से अभी। जिनके पिताजी भी हैं यहाँ पर। अच्छा साहब, હું ગુજરાતથી છું। મને 2 વખત એવું કેન્સલ થયું। એ માલિકની દયાથી મારે કોઈ બીજી તકલીફ પડી નથી અત્યાર સુધી। તો હું જગતના માલિકની દયાથી એટલું કહું છું કે તમે બહારના બધા વ્યસનો બધું છોડીને માલિકની શરણમાં આવીને नाम दीक्षा लई आपનું जीवन धन्य करो। इन्होंने अपनी गुजराती भाषा में अपने गुजराती भाइयों के लिए भी मैसेज दिया है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना जीवन का कल्याण कराएं। और भगत जी से भी बात करना चाहते हैं, इनके जो बेटे आए हैं। तो आप कब से हैं यहाँ यूएस? भगत जी मुझे 11 साल हो गए। इनको 11 साल हो चुके हैं। तो आप जैसे यहाँ बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में आप कुछ बताना चाहेंगे बौद्ध दिवस के? हाँ जी भगत जी, ये गरीबदास जी महाराज का बौद्ध दिवस है। परमात्मा ने स्वयं आके गरीबदास जी महाराज को नाम उपदेश दिया था, बस उसी टाइम से ये बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। और उसी के संकल्प में हम लोग यहाँ पे आते हैं और जितनी सेवा मिलती है इतनी भगत जी दास इस सेवा में हाजिर रहता है। जैसे कि बताना चाहूँगा, अभी हमने आपको भंडारे की सेवा चलते हुए दिखाई है। एक तरफ तो भंडारा की सेवा चल रही है, दूसरी तरफ देखिए कितनी अच्छी बात है, पुस्तक सेवा भी चल रही है। और पुस्तक सेवा जीने की राह, ज्ञान गंगा, और हर वर्जन में है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में, हर भाषा में है। आप हर भाषा में ले सकते हैं। ये हमारी पुस्तक परमात्मा की ये फ्री सेवा है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, नेपाली में भी है, गुजराती में भी है, मराठी में भी है। अच्छा, ये बिल्कुल फ्री सेवा कर रहे हैं। परमात्मा की दास है, फ्री सेवा है जी। कोई अगर आपसे पुस्तक मंगवाता है तो आप पुस्तक कैसे पहुंचाते हैं? उसके हम कोरियर द्वारा भेज देते हैं। उसका कोई अपना कोई पैसा लेते हैं? नहीं, उसका कोई पैसा नहीं लेते हैं। परमात्मा की तरफ से जो है सारा खर्चा होता है। बिल्कुल निःशुल्क सेवा चल रही है जी। अगर कोई ऑर्डर करता है तो ऑर्डर भी अपने जेब से खर्चा करके या आश्रम की तरफ से खर्चा करके वो पुस्तक पहुंचाई जाती है। किसी भी जन जगत से कहीं से पैसा नहीं लिया जाता। जी भगत जी, कुछ बताना चाहिए? जी, ये परमात्मा की दया से अभी अमेरिका, ये इंडियाना स्टेट में है हम लोग अभी। तो अमेरिका के कोई भी स्टेट है, आप लोग के लिए सब कुछ मतलब कुरियर कर सकते हैं फ्री में। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। नेपाली में भी है, हम तो नेपाल से ओरिजिनली, लेकिन अभी इधर केंटकी में है। तो हमारे लिए भी परमात्मा ने बहुत दया कर रखी है, क्योंकि फ्री में सब हमें। अच्छा, आप केंटकी से हैं? जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरिदास है। तो जैसे कि आप नेपाल से हैं भगत जी, आपने बताया पीछे से, तो कुछ आप नेपाली में कुछ अपने नेपाली जो हमारे जो आपके भगत हैं उन तक और जो आगे जगत के लोग हैं उन तक कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, नमस्कार सत साहेब सबै नेपाली भगतजीहरूलाई। यो अमेरिकामा कुनै पनि स्टेटमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूको नाम ठेगाना मात्रै तपाईँले चाहिँ एसएमएस गरिदिनु भयो भनेदेखि हामी यो पुस्तकहरू सबै तपाईँलाई फ्रीमा डेलिभर गर्छौँ। कुनै पनि पैसा लाग्ने छैन। र तपाईँ आउन चाहनुभयो भने पनि निःशुल्क सबै थोकको सुविधा यहाँनिर हामीले प्राप्त गरेको छ परमात्माको दयाले। र अब यहाँ अहिले हामी यो इन्डियाना स्टेटमा छौँ, तर म चाहिँ लुइविल केन्टकीबाट आएको हुँ। र अब कुनै पनि स्टेटमा हाम्रो यो सुविधा चाहिँ परमात्माको दयाले सबै फ्री छ। जैसे कि इन्होंने अपनी भाषा में, नेपाली भाषा में, अपने जगत के नेपालियों को और जगत के और जो भगत हैं वहाँ पे नेपाल से, उन सब तक मैसेज भेजा है। जैसे कि इन्होंने अपनी भाषा में अभी तो जैसे प्रचार कर रहे हैं पुस्तक सेवा का, अपनी भाषा में दिया, नेपाली भाषा में दिया है, जो कि वहाँ के जगत के और वहाँ के भक्तों को सब मैसेज गया है।
तो जैसे ये प्रचार चल रहा है, यहाँ पर बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, वो किस उपलक्ष्य पे मनाया जा रहा है? ये गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है। अभी यो गरीबदास जी महाराज जी हुनुहुन्छ जो चाहिँ स्वयं कबीर परमात्माको चाहिँ हामी अवतार रूपमा लिन्छौँ र उहाँको बौद्ध दिवसको दिनको लागि चाहिँ आज यो चाहिँ विशेष त्यो उपलक्ष्यमा चाहिँ हामीले यो बौद्ध दिवस मनाइरहेको छौँ र जहाँसुकै संसारभरि जहाँसुकै तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई सबै कुरा चाहिँ फ्रीमा डेलिभर गर्ने यो सुविधा संसारभरि कुनै पनि स्टेटमा होस् चाहे कुनै पनि देशमा होस् यो हामीले चाहिँ उपलब्ध गराइरहेको छौँ। र अब यो खासै तत्त्वदर्शी सन्त अब रामपालजी महाराजजीको कृपाद्वारा चाहिँ यो चाहिँ सम्भव भइरहेको छ, किनभने उहाँ स्वयं परमात्माको अवतार कबीर परमात्माको अवतार चाहिँ जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराज आउनुभएको छ अहिले यस धरतीमा। र यसको प्रमाण चाहिँ हाम्रो श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक नम्बर 32 र 34 र मा चाहिँ यसको प्रमाण छ। र अब यस 7 को श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक नम्बर 19 भनेको छ कि बहु नाम जन्म नाम अन्त्य ज्ञानवान माम प्रपते वासुदेव सर्वमिति स्वमात्मा सो दुर्लभ। अब हामी एक त मानिस जीवनको प्राप्त गर्ने बहुत जन्मको अन्तको कुनै जन्ममा चाहिँ मानिस जीवन हुन्छ, त्यसमा पनि अब गीता ज्ञानदाताले भन्नु भएको छ कि वासुदेव सर्वमिति। अब मेरो पूजा पनि बहुत कुनै व्यक्तिले मात्रै मेरो पूजा गर्छन्, तर वासुदेव जो चाहिँ तत्त्वदर्शी सन्त भन्ने स्वमात्मा सो दुर्लभ, त्यो पाउन चाहिँ एकदमै दुर्लभ भनेको छ। त्यो चाहिँ अहिले स्वयं परमात्मा चाहिँ गुरु रामपालजीको रूपमा यहाँनिर आएर चाहिँ विराजमान हुनुहुन्छ र उहाँले बताउनु भएको छ सबै। र त्यस कारणले गर्दा यो ज्ञान हामीलाई पनि यसरी नै प्राप्त भयो र हजुरहरूलाई पनि कसैलाई पनि अब यो ज्ञानको लागि चाहिँ तपाईँहरूले निःशुल्क रूपमा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अब विशेष युट्युब च्यानल, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिभीहरू, विभिन्न टिभी च्यानलहरूमा इसको उपलब्ध सर। जैसे कि आपने इतनी ज़्यादा अपनी भाषा में सारी बातें बोली हैं, तो आप यही एक नामदान सेंटर है या और भी है अमेरिका में नामदान? जी, अमेरिकामा यो हाम्रो अहिले 3टा क्यालिफोर्निया, ह्युस्टन टेक्सास र इन्डियानामा विशेष गरी यहाँ छ। तीनवटा स्टेटमा चाहिँ अहिले नामदान उपलब्ध छ। तपाईँहरूलाई अब कसैलाई पनि एसएमएस गर्नुभयो भने फ्रीमा उपलब्ध यो चाहिँ सुविधा परमात्माले गराइराख्नु भएको छ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी सारी जानकारी दी हमारे को। नमस्कार जी सच साहब। जो इंडियाना में नामदान सेंटर खुला है, वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सच साहब जी। तो जैसे आज हमें पता चला है कि आपका इंडियाना में नामदान सेंटर खुला है, तो ये कब खुला है? ये भगत जी 1 जनवरी 2025 से संत रामपाल जी परमात्मा की दया से इंडियाना शहर में नामदान सेंटर परमात्मा ने दया किया ओपन हुआ है। भगत जी आपका पूरा शुभ नाम क्या है? भगत जी दास का नाम विवेक दास है। तो जैसे आज हमें पता चला है कि आज बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है संत गरीबदास जी महाराज जी का, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। ये भगत जी परमेश्वर कबीर साहिब जी की दया से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 9, 10 और 11 मार्च को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से भारत और विदेश में सभी जगह परमात्मा की दया से गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। तो इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों को। जैसे कि बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है गरीबदास जी महाराज जी का, तो किस उपलक्ष्य पे, जैसे पूरा इसके बारे में विस्तार से बताएंगे तो थोड़ा हमारे दर्शक और भी जानने की कोशिश में। जी भगत जी गरीबदास जी महाराज का बौद्ध दिवस इसलिए मनाया जाता है कि परमेश्वर कबीर साहिब सन 1727 में शुक्ल मास की सुदी द्वादशी के दिन गरीबदास जी महाराज को जब उनकी आयु 10 वर्ष थी, तब परमात्मा उनको छुड़ानी से जो कबलाना गांव की तरफ सड़क जाती है, उसमें नला नामक खेत में आके परमेश्वर कबीर साहिब ने संत गरीबदास जी महाराज जी को दर्शन दिए और अपने साथ 6 शरीर सतलोक लेके गए थे। उसके बाद वहां पे परमेश्वर ने सतलोक में जाकर अपनी महिमा दिखाई संत गरीबदास जी महाराज को, और 3 दिन तक पूरे ब्रह्मांड में सैर करा के परमात्मा ने उनको 6 शरीर वापिस इस पृथ्वी लोक पर भेजा था। तो उसी उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 9, 10, 11 मार्च को संत गरीबदास जी बौद्ध दिवस मनाया जाता है। तो ये जो बौद्ध दिवस है सिर्फ इंडियाना में मनाया जा रहा है, यूएस में, या कहीं और भी है? नहीं भगत जी, ये ऑल वर्ल्ड मनाया जाता है परमात्मा की दया से। भारत में 12 से 13 आश्रम में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके, ऑल ओवर द वर्ल्ड परमात्मा की दया से मनाया जाता है। जैसे हम यूनाइटेड स्टेट में है, तो क्या यूनाइटेड स्टेट में और भी नामदान सेंटर है? हाँ जी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से यूनाइटेड स्टेट में टोटल 3 नामदान सेंटर हैं। एक कैलिफोर्निया में है, 2 ह्यूस्टन टेक्सास में है, 3 इंडियानापोलिस इंडियाना में है। तो जैसे आज 9, 10, 11 है, तो इसका तीनों शहरों में ये बनाया जा रहा है? हाँ जी, परमेश्वर की दया से 9, 10, 11 मार्च को कैलिफोर्निया, टेक्सास और इंडियाना तीनों शहरों में परमात्मा की दया से मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे सेवाएं क्या चल रही हैं, उसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। परमात्मा की दया से यहाँ पे
निःशुल्क नामदान दीक्षा दी जाती है भगत जी। परमेश्वर की दया से विशाल भंडारा किया जाता है जिसमें भगत और जगत दोनों आमंत्रित किए जाते हैं। हम जगत को भी आमंत्रित करते हैं। लगभग कितने हैं जगत और भगत आज यहाँ जो आए हैं समागम में? परमात्मा की दया से यहाँ पे 100 से 150 भगत जी आ जाते हैं जो नियर बाय सिटीज से हैं, जैसे कंटकी है, नेशविल है, न्यूयॉर्क है, पेंसिल्वेनिया है। तो परमात्मा की दया से नियर बाय 100 से 150 भगत पहुंच जाते हैं। उनका जैसे रहने का आने का क्या प्रबंध रहता है? सब भगत जी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से निःशुल्क हो रहा है। रहने का परमात्मा ने पूरा यहाँ पे आश्रम नामदान बना रखा। परमात्मा की दया से किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। तो जैसे वो बाई एयर आते हैं या बाई रोड आते हैं तो उनको वहाँ से कैसे उनको यहाँ से यातायात मिलता है? परमेश्वर की दया से अगर कोई बाय रोड आ रहा है तो 24 घंटे सातों टाइम भगत जी आ सकते हैं। 24 घंटे नामदान सेंटर के परमात्मा द्वार खुले हुए हैं। अगर कोई भगत एयरपोर्ट से आ रहा है और उनको कोई दुविधा है, ना पहुंच पा रहे हैं, तो एयरपोर्ट से भक्तों की सेवा लगाई गई है। वो भगत एयरपोर्ट से पिकअप करके यहाँ तक लेके आ रहे हैं। जैसा कि हमारे बीच में विवेक दास हैं जो कि जिनको नामदान सेंटर की सेवा मिली हुई है और ये यहाँ पर कोऑर्डिनेटर भी हैं। और जैसे ये बता रहे हैं कि कोई भी जो भगत है या जगत के लोग भी आना चाह रहे हैं जिनको ये आमंत्रित करते हैं, सारे वैसे तो सारे यूएस में सबको आमंत्रित है, लेकिन जो इनको फ़ोन करके इनको बताता है कि हम इस बाई एयर आ रहे हैं या बाई ट्रेन आ रहे हैं या बाई रोड आ रहे हैं, तो ये 24/7 ये पूरी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसके बारे में और कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी भगत जी, अगर कोई भगत में आना चाहता परमात्मा की दया से तो निःशुल्क आप आ सकते हैं भगत जी। हमारे बीच में बहुत सारे बच्चे भी इकट्ठे हैं तो उन बच्चों से भी पूछना चाहेंगे, जैसे कि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है, तो आप सबको बच्चों को कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम परमात्मा की सत्संग में आते हैं और हमें बहुत अच्छा फील होता है कि हम दूसरी बुराइयों से दूर हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि आपको कैसा लगता है? हमको अच्छा लगता है। आपने नाम दीक्षा ली है? हाँ जी, कब से ली है? 2015 से। हाँ जी। अच्छा, आपने नाम दीक्षा ली है? साहब जी, मैंने नाम दीक्षा ली है। मैंने 2010 में नाम दीक्षा ली थी और हमें इस भंडारे में आके बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपको? असद साहब जी, मेरा नाम पूजा है और मैंने नाम दीक्षा 2013 में ली थी। आपको बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे समागम होता है तो जब आप आते हैं भंडारे की सेवा करते हैं आपको सब अच्छा लगता है? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको? मेरा नाम मेघ दास है। हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हमारा हम परमात्मा की सेवा भी करते हैं आप? हाँ जी। क्या सेवा करते हैं? लड्डू बनाते हैं। तो जैसे कि अभी आपने नाम दीक्षा ले रखी है तो स्कूल में जाते हैं, बर्थडे पार्टी होती है या कोई ऐसा होता है, वहाँ सेलिब्रेट नहीं करने जाते, तो आपको वहाँ अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा लगता है? यहाँ अच्छा लगता है। ऐसा लगता है परमात्मा ने डराए हैं। आपको कैसा लगता है? जी, हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि हमें सच्ची मुक्ति मिली है और हमें जब हम सेवा करते हैं ऐसा लगता है कि प्योर सा फील होता है। बच्चों में इतना उत्साह है कि बच्चे स्कूल में जो दूसरे बच्चे बताते हैं कि हम लोग ये सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पर, वैसे भी यूएस में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो कि इनसे रिलेटेड है, इनके कल्चर से रिलेटेड है, ये उसको ना अडॉप्ट करते हुए सिर्फ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। तो इनमें मेरे को बहुत अच्छा उत्साह नजर आया। हमारे बीच में और भी भगत हैं यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी, मैं ऐसे नहीं, आपका नाम? साक्षी। तो आपने कब नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से? We got initiated in 2010. Oh, you got the name in 2010. So, is there any benefits after that? We got a lot of benefits. We are financially independent now, and my dad struggles a lot. He helps him a lot with his future, and right now I'm a senior, and every time I'm finding difficulty in doing assignments, he helped me a lot. And moreover, my grandmother used to do a lot of puja of all other sons, and so she struggles a lot with that, and now she's doing the bhakti of tree god. She don't have to go anywhere in this age. Okay, so now, did you receive any? Do you want to give any message to the society? So yeah, Africa initiative from Sant Rampal Ji Maharaj, we are away from the evils of the world. We don't consume any alcohol, we don't smoke, we don't do marriage, we do marriage with dowry, we do dowry free marriage, and moreover we Sant Rampal Ji Maharaj held blood donation camp as well, and over YouTube we have over 2.5 million subscribers. That's it.
Okay, did you receive any difficulties while you are having this name, the Naam Diksha from Sant Rampal Ji Maharaj? Like you going to school and then some people say, or some students call you, okay, come our birthday party and something else. Yeah, my friend says a lot about it, like you don't celebrate birthday, you don't party with us. But we know it's just a temporary thing, it's not a permanent thing here, so we don't believe in anything. Like, we only believe in God and we only devote ourselves to the God. We don't like do parties and all that. सच साहिब जी, धन्यवाद। ये पर वो मालिक के डॉक्टर ने मुझे ना पाड़ी थी कि सर्जरी नहीं होनी, इसलिए मुझे डॉक्टर मालिक को प्रार्थना लगाई थी और मालिक ने मेरे पर बहुत दया की है, तो मुझे अच्छा कर दिया है। अभी मैं वो मालिक की दया से वो भंडारा में आती हूँ, सेवा करती हूँ मालिक की, मैं सारा काम कर सकती हूँ। अभी खाना जय बंदीश्वर की, तो बहुत अच्छी बात है आपने जो बात बताई है। तो आज जैसे बहुत दिवस मनाया जा रहा है अपना, तो उसके उपलक्ष्य में कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों? हमें इतना वो हाथ जोड़ के मालिक के आगे कहते प्रार्थना लगाती हूँ, मैं तो किसी को बता नहीं सकती हूँ, वो मालिक सब कुछ करते हैं। प्रार्थना जैसे समाज में या जगत के जो लोग हैं उनको बताना चाहेंगे कि मालिक से नाम दीक्षा लेने के बाद ये जो लाभ हुए हैं उनको क्या करना चाहिए आगे जीवन में? आगे भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेनी चाहिए, या वो अपना समय कैसे निकाल रहे हैं जीवन का? यहाँ वो जगत भाई सब भाई बहन मेरे सब को दुखी है, उसको मैं भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। वो मालिक सत रामपाल जी महाराज भगवान है, वो धरती पर अवतार करके आए हैं। आप सब आओ, मालिक का नाम लो, आपका जीवन धन्य बनाओ, मैं इतना चाहती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ हमारे भगत आए हुए हैं बीच में जो यहाँ पे सेवा भी कर रहे हैं, और उनको जो यहाँ पे परेशानियाँ थी, जैसे कि उन्होंने नाम दीक्षा लेने से पहले इनको परेशानियाँ थी हेल्थ की या कुछ भी थी, तो उसके बारे में इन्होंने सारा बताया कि इनको 3 से 4 बारी सर्जरी हुई है कैंसर की, और उससे मालिक से परमपिता परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद इनकी सारी बीमारी दूर हो गई है, और डॉक्टरों ने भी इनको फ्री कर दिया कि अब आपके शरीर में कोई कैंसर नहीं है। दर्शकों, हमारे बीच में एक और दास हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जैसे नमस्कार जी। सत साई भगत जी। जैसे आज बहुत दिवस मनाया जा रहा है संत गरीबदास जी महाराज जी का, तो उसके उपलक्ष्य में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? मालिक की दया से हम लोग केंटुकी से आया है। मेरे बहुत तकलीफ थी मेरे बॉडी में, मैं डिप्रेशन में भी थी, मैं डिप्रेशन के दवाई भी खाती थी। मालिक से जोड़ने के बाद, परमात्मा के साथ जोड़ने के बाद हमको सब कुछ अच्छा हो रहा है। हम परमात्मा ने हमको सब ठीक कर रहा है। आपने कब नाम दीक्षा ली थी? 2023 का फरवरी 24 में। तो उससे पहले कौन सी भक्ति करते थे आप? हम लोग सतपाल गुरु महाराज जी का मानता था। उसके बाद परमात्मा का मैंने फेसबुक में मैंने परमात्मा का भविष्य देखा है। उसके बाद मेरे परमात्मा ने मेरे नाम ना लेने के बाद भी मेरे परमात्मा ने मेरे आशीर्वाद दिया, मेरे को सपन में आके दर्शन दिया, इसीलिए हम परमात्मा से जुड़े। तो जैसे आपको जैसे जो बीमारी थी वो पहले थी, तो जब आपने पहले भक्ति करते थे उससे आपकी ये बीमारियां दूर नहीं हुई? नहीं, जब परमात्मा का प्रथम नाम लिया उसके बाद हम को परमात्मा ने शरण में लेने के बाद हम सब कुछ वो क्या बोलता है नहीं, आप नेपाल के भी भक्तों को बता सकते हैं। बंदी छोड़ मालिक को दया से मलाई आजसम्म पहिला जति मलाई रोग थियो त्यो रोगको निवारण भइरहेको छ, र परमात्माको शरणमा जाँदाखेरि चाहिँ हजुरहरू सबैले मुक्तिको बाटो पाउनुहुन्छ, र उहाँ नै हुनुहुन्छ एक तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजी, जुन गीतामा बताइएको छ। ओम तत्सतको नाम दिनुहुन्छ उहाँले, र उहाँको नाम लिनाले गर्दाखेरि मेरो आज रोगहरू जाति भएर म आज यहाँसम्म आएर बोल्न सक्ने भएको छु। नभए म जहिले तैले बिमारी भएर ओछ्यानमा लड्नु पर्थ्यो, र म पनि जतिखेर पनि इमर्जेन्सी जानु पर्थ्यो। जब मैले नाम दीक्षा लिएँ तबदेखि मैले इमर्जेन्सी पनि जानु परेको छैन परमात्माको दयाले। बन्दी छोड सद्गुरु रामपालजी भगवान जी की जय हो साहेब।